नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के लोना स्टडी पर। अभी सीटी का पेपर है 27-28 दिसंबर को। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं हम। सीटी एग्जाम की दृष्टि से ये सभी प्रश्न है वो महत्वपूर्ण होंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इन्हीं पे से प्रश्न वो आने की संभावना रहती है। और राजस्थान जी की तो आपको बताइए दिखाएगा ही। एक नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में तबनगढ़ का दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। तबनगढ़ का दुर्ग बूंदी में, झालावाड़ में, भीलवाड़ा में या करौली में। तो तबनगढ़ जो दुर्ग है वो करौली में है, तो ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाएगा। तबनगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? करौली में। नवपाषाणिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाली आहड़ सभ्यता किस नदी घाटी के अंचल में स्थित है? नवपाषाणिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाली जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता वो आयड़ नदी के किनारे पर विकसित है, तो ऑप्शन ए है वो हमारा सही होगा। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे पर है। राजस्थान में धौलपुर का प्राचीन समय से किस नाम से जाना जाता है? धौलपुर को प्राचीन समय से किस नाम से जाना जाता है? तो धौलपुर को कोठी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए है वो हमारा सही हो जाएगा। धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी। नाडोल के चौहान किस आधुनिक जिले में शासन करते थे? नाडोल के जो चौहान है वो कौन से आधुनिक जिले में शासन करते थे? नाडोल वाले पाली में शासन करते थे, तो ऑप्शन बी है वो हमारा सही है। राजस्थान में गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? गागरोन का किला है वो झालावाड़ में है, ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में, ऑप्शन डी है वो हमारा सही होगा। राजस्थान में विख्यात कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज करने वाले प्रतिहार शासकों के बाद अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? राजस्थान में राज करने वाले प्रतिहार शासकों ने बाद में अपनी राजधानी है वो कहाँ पर बनाई? तो बाद में अपनी राजधानी है वो कन्नौज में बनाई, तो ऑप्शन डी है वो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद उसके किस पुत्र ने रणथंभौर के चौहान वंश की नींव डाली? गोविंदराज प्रथम ने। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविंदराज प्रथम, जिसने चौहान वंश की नींव डाली, गोविंदराज। ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। रणथंभौर के चौहान वंश की शाखा का स्थापना की। राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में है, ऑप्शन ए सही होगा। राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग, अजमेर में एक तारागढ़ दुर्ग है वो बूंदी में भी है। कछुआ वंश के किस शासक ने यादवों से मेड और बैराट जीते? कछुआ वंश का वह शासक जिसने यादवों से मेड और बैराट जीते कौन थे? तो कोकिल देव था, तो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट होगा। कोकिल देव, जिसने यादवों से मेड और बैराट जीते, कोकिल देव है वो कछुआ वंश का शासक था। राजस्थान के करौली में किस राजवंश का शासक कायम था? करौली में कौन सी राजवंश का शासन था? मेद का, चौहान का, भाटी का, यादव? तो करौली में यादवों का शासन था, तो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। राजस्थान की करौली में किन का शासन था? यादवों का। और निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है? रामनारायण चौधरी राजस्थान के हैं, प्रताप सिंह बारठ राजस्थान के, अर्जुन लाल सेठी भी है, गणेश देवस्कर नहीं है, तो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट हो जाएगा। वह कछुआ शासक कौन था जिसने मेवाड़ के महाराणा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई की? पृथ्वीराज, भीमसेन, भारमल या फिर जयसिंह? वह कछुआ शासक जिसने मेवाड़ के महाराणा सांगा से मिलकर लड़ाई की वह पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज कछुआ शासक था, तो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट होगा। दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तेजपाल ने, शंकरपाल ने, वस्तुपाल ने या विमल शाह ने? तो दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण है वो विमल शाह ने करवाया, ऑप्शन डी राइट होगा। आदिनाथ मंदिर का निर्माण विमल शाह। 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस शासक को पराजित किया? 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के कौन से शासक को पराजित किया? रतन सिंह को, हमीर देव को, शीतल देव को या फिर कानड़ देव को? 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव को पराजित किया। जालौर का शासक कानड़ देव था, तो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया? राणा सांगा ने सांगानेर बसाया। कौन से क्षेत्र को अधिकार में लेकर बसाया? मौजमाबाद को, अलीमापुर को, खिजराबाद, फतेहाबाद? तो राणा सांगा ने सांगानेर बसाया मौजमाबाद के स्थान पर। मौजमाबाद जो है उसको, उसके स्थान पर सांगानेर बसाया राणा सांगा ने, ऑप्शन ए है वो राइट होगा। अब्बू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराज कहा जाता है? अब्बू का वह परमार शासक जिसे मरुमंडल का महाराज कहा जाता है सिद्धराज, ऑप्शन डी है वो हमारा सही होगा, सिद्धराज को। राजस्थान में कहाँ पर गोहिलों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता स्वीकार कर ली? गोहिल वंश वे कहाँ के गोहिल वंश थे जिन्होंने लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता वो स्वीकार कर ली? तो चाकसू वाले थे, ऑप्शन ए है वो हमारा राइट हो जाएगा।
राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजवंश किस मुख्य राजपूत राजवंश के सामंत थे? राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजवंश है वो किस मुख्य राजपूत राजवंश के सामंत थे? चौहान के थे, चंदेल के थे, प्रत्याहार के थे या परमार के थे? तो प्रत्याहार वंश के थे, तो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। राजस्थान के मध्यकाल के किस राजपूत शासक वंश को गुर्जरेश्वर कहा जाता है? तो गुर्जरेश्वर है वो प्रत्याहारों को कहा जाता है, गुर्जर प्रत्याहार हमने ऐसा सुना है। तो गुर्जरेश्वर किसे कहा जाता है? प्रत्याहारों को। चावड़ा राजपूत राजवंश का शासन राजस्थान में कहाँ पर था? चावड़ा राजपूत राजवंश का शासन राजस्थान में आबू में था, तो ऑप्शन ए है वो सही होगा, आबू में। निम्न में से गुर्जरों ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? भीनमाल में बनाई। गुर्जरों ने अपनी राजधानी वो कहाँ पर बनाई? भीनमाल में। ऑप्शन ए है वो राइट होगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अलवर को, भरतपुर को, झालावाड़, गंगानगर। तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो झालावाड़ भरतपुर को कहते हैं, तो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, ऑप्शन बी है वो हमारा सही होगा। राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम माड, भटनेर, गड्डी, विटली या फिर रोनेचा? तो रामदेवरा का प्राचीन नाम रोनेचा, आज भी रोनेचा के नाम से जाना जाता है रामदेवरा, तो ऑप्शन डी है वो राइट होगा। राजस्थान में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगरी का उत्खनन किसने करवाया? विराटनगर जो कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, उसका उत्खनन किसने करवाया? राखलदास बनर्जी, बी लाल, बी के थापर या फिर दयाराम साहनी? तो विराटनगर का जो उत्खनन है वो करवाया दयाराम साहनी ने, तो ऑप्शन डी है वो सही होगा, दयाराम साहनी ने। राजस्थान में महिषासुरमर्दिनी की प्राचीनतम मृण मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? महिषासुरमर्दिनी की जो प्राचीनतम मृण मूर्ति है वो कौन से स्थान पर प्राप्त हुई? नैनवा से प्राप्त हुई, ऑप्शन सी है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो बांसवाड़ा में है, तो ऑप्शन डी सही होगा। राजस्थान में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। किस स्थान पर नैर खां की मीनार स्थित है? नैर खां की मीनार है वो कौन से स्थान पर है? बूंदी में, झालावाड़ में, कोटा में या फिर टोंक में? कौन से स्थान पर नैर खां की मीनार स्थित है? कोटा में उपस्थित है, कोटा में स्थित है, ऑप्शन डी राइट होगा। किस स्थान पर नैर खां की मीनार स्थित है? कोटा में। संस्कृत भाषा में रचित राजस्थान का प्रख्यात ग्रंथ एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कौन है? एकलिंग महात्म्य वो राणा कुंभा ने लिखा, तो ऑप्शन सी है वो सही होगा, राणा कुंभा ने लिखा एकलिंग महात्म्य। राजस्थान के किस स्थान से जोहर व्रत का प्रमाण मिलता है? जोहर व्रत का प्रमाण कौन से स्थान से मिलता है? तो जोहर व्रत का प्रमाण है वो रणथंभौर से मिलता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रमाण की बात करें रणथंभौर से मिलता है। राजस्थान में प्रसिद्ध उखा मस्जिद कहाँ पर है? राजस्थान की प्रसिद्ध उखा मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? बयाना में है, ऑप्शन सी राइट होगा। प्रसिद्ध उखा मस्जिद बयाना, भरतपुर में है। निम्न में से कहाँ पर एक मीनार मस्जिद है? एक मीनार मस्जिद है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है, ऑप्शन सी सही होगा, एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है। राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध चंद्र महल चित्तौड़गढ़ में, सवाईमाधोपुर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल जयपुर में स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। राजस्थान की किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था? राजस्थान का वह क्रांतिकारी जिन्होंने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था? गोकुलभाई भट्ट, सागरमल गोपा, माणिक्यलाल वर्मा या फिर जोरावर सिंह बारठ ने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था, ऑप्शन डी सही होगा। जोरावर सिंह बारठ जिन्होंने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। अगला प्रश्न है, कछवा वंश के किस शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? कछवा वंश का शासक जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, जगत सिंह था, ऑप्शन ए सही होगा, जगत सिंह ने। अकबर का वह सेनापति जिसने बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अफगानों के विद्रोह को दबाया? अकबर का सेनापति जिसने बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अफगानों के विद्रोह को दबाया वह था मान सिंह, ऑप्शन सी है वो हमारा सही हो जाएगा। भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा सूरजमल ने भरतपुर के दुर्ग का निर्माण करवाया, ऑप्शन डी बी है वो सही होगा। पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन थे? पृथ्वीराज विजय है वो जयानक ने लिखा, तो ऑप्शन सी है वो राइट होगा। पृथ्वीराज विजय कृति किसकी है? जयानक की है। प्राचीन काल में सत्यपुर किस स्थान का नाम था? सत्यपुर है वो सांचौर का था, तो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। प्राचीन काल में सत्यपुर किस स्थान का नाम था? सांचौर का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है
और वीडियो को शेयर ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।